बोल श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। प्राकृत धर्मनाश्रय म प्राकृत निखिल रूप धर्ममिति निगम प्रतिवाद्यम यत्तच्छुदम साकृति स्तोमि। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणा रशस पूरित श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे वल्लभ चरणरागी वैष्णवजन, आप सर्व को मेरा भगवत स्मरण है। अपन सतत सत्संग से अनुसंधान से अपने हृदय में भाव की किस तरह से वृद्धि हो, अपने हृदय में भाव की पुष्टि कैसे हो, भाव का वर्धन कैसे हो, इस अंतर्गत अनेकविध विषय पर श्री महाप्रभु जी के अनुग्रह से यत्किंचित हम प्रयास कर रहे हैं। जासो अपना जो मार्ग है वह मार्ग है पुष्टि मार्ग। बा में पोषणम तदनुग्रह, या में पोषण का मार्ग है। अपने मार्ग में अपने प्रभु अपने श्री ठाकुर जी बा के लिए भगवदीय गान कर रहे हैं कि प्रेम ही कृष्ण, कृष्ण ही प्रेम, ताको हीर करनो नहीं। वासु एक भगवती कह रहे कि क्यों न करो तुम प्रेम अभिलाषा, याबिन मिलेन नंद दुलारो, कहत भागवत सार। या में समस्त भागवत का सार स्वरूप हमारे प्रेम ही कृष्ण है। और जासु मार्ग को नाम भयो है पोषणम तद अनुग्रह, या पुष्टि मार्ग है। या में पोषण स्वमार्गीय अपन सबके जीवात्मा में जासु पोषण करनो है, या पोषण भाव को, प्रेम भाव को, विशुद्ध स्नेह को पोषण करानो है। या अपना प्रभु कैसे है, प्रेम ही कृष्ण, कृष्ण ही प्रेम। या सो श्री महाप्रभु जी के अनुग्रह से हम सब नाम निवेदन पाए हैं। हम सेवा में अपने हस्त पवित्र कर रहे हैं। यासु भगवत कृपा जब बनती है तो जाके पास जो है वही दान देगा। तो मेरे प्रभु प्रेम रस पूंज गए। वो आनंद कंद पाद मुखो दरादी, या सब आनंद का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है, रस का स्वरूप है। यासु उनकी सन्मुखता में हमारे आत्मा का पोषण ये प्रेम से ही होता है। यासु भगवती गान कर रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। बहुत अच्छी पंक्ति है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तब भक्ति दृढ़ होए। यासु मेरे प्यारे प्रभु का मैं सखी बनूं, मैं प्रेमी बन जाऊं। यासु मैं प्रेमी बनूं, या प्रेम स्वरूप मेरे प्रभु है, श्री ठाकुर जी है। यासु आदान प्रदान में मेरी भक्ति है सुदृढ़ होगी। प्रेमी को प्रेमी मिले तब भक्ति दृढ़ होए। अपने स्वमार्ग में यासु प्रेम की महत्ता इतनी हद तक बताई है। श्री ठाकुर जी जब विराजते थे, बाद समय से प्रेम का आदान प्रदान चल रहा है, प्रेम के पत्र पठाए जा रहे हैं। अपने मार्ग में 4 प्रेम पत्र है। वो मुख्यतः 4 प्रेम पत्र का उल्लेख मिलता है। यासु जब श्री ठाकुर जी, श्री कृष्ण प्रभु चंद्र जब अब मथुरा गमन कर गए हो और यहाँ ब्रज के सब ब्रजभक्तन तड़प रहे, झुलस रहे, व्याकुलता में है। नंद बाबा, जसोदा इत्यादि गोप गाय सब माँ को विरह श्री ठाकुर जी को भी अत्याधिक सतावे है। तब उद्धव के पास आपने प्रथम अपना पत्र भेजा था। वह पत्र को हम आश्वासन पत्र कि सबको धैर्यता दी है, वो आश्वासन पत्र है अपने आप।
जब रुक्मणी जी ने श्री ठाकुर जी को पत्र लिखा था कि कृपानाथ, यहाँ तो मैं बंधन में हूँ, आप स्वयं ही मेरा हरण करो और हरण करके मेरा वरण करो, या पत्र जो पठाया था वह पत्र को हम विनती पत्र कह रहे हैं। श्री रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण प्रभु को प्रेम पत्र दिया था, विनती पत्र था। तीसरा पत्र है जब श्री गोसाई जी प्रभु चरण को 6 मास का वियोग आप श्री चंद्रसरोवर पर विराज रहे हैं, जा समय श्री गोवर्धन धरण के विरह में कृष्णदास अधिकारी ने जब सेवा में से दूर किए हैं, अत्यधिक विरह भयो है, तब ता समय श्री गोसाई जी प्रभु चरण आप चंद्र सरोवर से माला जी और बीरा पथरा रहे थे। वह समय आप श्री गोवर्धन धरण के विरह में अश्रुपात कर रहे हैं। ये अश्रुपात जो कर रहे हैं, ये अपनी नाक इनसे अश्रु में भिगोकर वहाँ ने पत्र लिखे थे श्री गोसाई जी प्रभु चरण ने, और माला जी के मिस से श्री गोवर्धन धरण को पठाए थे। आज भी हमारे यहाँ प्रकट विराजमान है विज्ञप्ति। वो प्रेम कैसा होता है? प्रेम परस्पर होता है। श्री गोवर्धन धरण भी श्री गोसाई जी प्रभु चरण के वियोग में आपसे भी व्यथित है। बाद समय जब बीरा आरोग के वहाँ की जो पीक निकलती है, वो पीक से आपने बीरा के पत्र पर श्री गोसाई जी प्रभु चरण के पठाए गए जो पत्र थे उसके जवाब दिए हैं। जब चंद्र सरोवर पर वो बीरा विराजते पधराते हैं, तब श्री गोसाई जी प्रभु चरण एकांत में जाके उसको पढ़ते हैं, अश्रुपात करते हैं। वह बीड़ा को जल में घोलकर वो पान कर गए। और चौथा पत्र श्री हरिराय प्रभु चरण ने महत कृपा की है हम सब देवी जीवों पे। वह पत्र का नाम है शिक्षा पत्र। इस प्रकार से यहां प्रेम की प्राधान्यता है और प्रेम के परस्पर आदान प्रदान ये पत्र पठाए जाते हैं। आज संप्रात समय में भी निज गृह में विराज रहे श्री ठाकुर जी के सन्मुखता में हम भी अपने हृदय के प्रेम से वह को विनती कर रहे हैं कि आपके विरह में मेरा हृदय झुर रहा है। ये एक भावात्मक पत्र है जो नित्य श्री ठाकुर जी सन्मुख में सभी प्रेमी जन को ये होता है। जब वो प्रेमी भक्तजन श्री ठाकुर जी सन्मुखता में अपने भीतरी भाव का विरह प्रकट कर रहे हैं, तो वहाँ का उत्तर भी प्रभु दे रहे हैं। बाकी समझ हमको नहीं आती। जब भी अपन के घर में सेवा के उपक्रम में श्री ठाकुर जी कछुक कौतुक कर जाए, तो वह समय समझ लो कि मेरे हृदय के जो प्रेम था, जो विरह का मैंने प्रेम पठाया था, वह का जवाब मिल रहा है। महद भगवती श्री गुरु इत्यादि की कृपा से वह भाव को समझ आती है। तो प्रेम मार्ग है। प्रेम मार्ग की भावना भी इतनी उत्तम है। अपन सब वार्ता साहित्य में सब जान रहे हैं कि प्रभु के लिए कैसा प्रेम चाहिए, हृदय में कैसी तड़प चाहिए। श्री आचार्य चरण ने आज्ञा की है तत्सुखात्मक सेवा। यह तत्सुखात्मक सेवा का प्रकार विस्तार से समझना चाहिए। वार्ता साहित्य में आता है अम्बा क्षत्राणी का प्रसंग। निके भांति
श्री ठाकुर जी के लालन पालन कर रहे हैं। वहां को 2 छोटे छोटे बालक थे। श्री ठाकुर जी सानुभव जता रहे थे। अनुसर में इन बालकों के संग श्री लालन खेल रहे हैं। बाकी झांकी अम्बा क्षत्राणी कर रही है। समय भय भगवत इच्छा से एक बालक मृतपाय हो गया। स्वजन चले जाए तो सहज है, खेद होता है। और कछु समय जाने के बाद दूसरे बालक भी, बाकी भी मृत्यु हो गई। अम्बा क्षत्राणी रो रही है, विरह कर रही है। ये वार्ता साहित्य में प्रसंग है। जासू ठाकुर जी को हमने अपनी आत्मा सहित समस्त हमने समर्पित किया है, तो जहाँ को समर्पित किया वह जाने से हमको दुख होना नहीं चाहिए। फिर भी ये भगवदीय अम्बा क्षत्राणी दुखित है। जासू गोसाई जी ने पठाया कि क्यों दुखी हो, तो वाकी भावना देखो, यही पुष्टि मार्ग है, यही प्रेम है। मेरे 2 बालक गए, वाका दुख नहीं है। मेरे लालन श्री ठाकुर जी इन 2 बालकों के साथ इतने आनंद से खेल रहे थे। मेरे लालन के 2 खिलौने चले गए, वो 2 खिलौने चले गए। अब मेरे लालन किससे साथ खेलेगा, वो बात का दुख है। ये पुष्टि मार्ग है, ये तत्सुखात्मक भाव है कि मेरे प्राण पर सेव्य स्वरूप वहां को सुख जा में है, वो चले जाने को दुख है, अपने स्वजन को दुख नहीं होते। अनेकविध प्रसंग है अपने यहां। अपने घर में श्री ठाकुर जी विराज रहे तो वाकई तत्सुखात्मक भाव से जिस प्रकार से सेवा की प्रणाली का हमको प्रदान किए श्री आचार्य महाप्रभु जी ने, वहां को अक्षर से हमको पालन करना चाहिए। वहां में ठाकुर जी का सुख है, सेव्य का सुख है। अपरस करनो, सोहनी करनी, पोतना करनो, जो भी है, जो भी सेवा के प्रकार की मेड़ दी है, वहां में श्री ठाकुर जी का सुख का भाव है। मेरे ठाकुर जी नित्य नौतन सामग्री साज श्रृंगार रसिक शिरोमणि है, तो वाकई लिए हमें कछु करना चाहिए। यत्किंचित अपनी अवस्था के मुताबिक श्री ठाकुर जी को प्रतिपल सुख का विचार करके श्री ठाकुर जी की सन्मुखता का सेवन करना चाहिए। हमारे भगवदीय कुंभन दास बाके प्रसंग में देखो, जब आपके पुत्र श्री कृष्णदास को सिंह ने वध कर दिया, वह समय कृष्णदास को समाचार मिला, कुंभन दास को समाचार मिला, कुंभन दास मूर्छित हो गए। वो मूर्छित हो गए। वहां को अपने पुत्र गयो, वहां को दुख नहीं दो। श्री गोसाई जी प्रभु चरण ने जब आज्ञा की को वहां को सूतक पड़ेगो, सूतक पड़ेगो, श्री ठाकुर जी की झांकी कैसे करोगे, कीर्तन पदगान कैसे करोगा, वहां को दुख भय हो। ता समय से आज तक अपने नाथद्वार में सूतक बारी है। जो ऐसे महद भगवदी है, जाको प्रभु की झांकी के बिना एक पल रह नहीं सकते, ऐसे भगवदीय को भी सूतक में श्री ठाकुर जी को झारी बंटा बड़ा करने के बाद वहां को दर्शन की अनुमति है। सूतक बारी आज तक भी है। तो ये अपना मार्ग, ये भगवदीय जीवन चरित्र हमको सिखाता है श्री ठाकुर जी की सन्मुखता में हमको कैसे जीना है। ये है प्रेम। जासो हम सभी वैष्णव
हम सभी वैष्णव नितांत विशुद्ध निरपेक्ष निष्कामी निर्गुण निर्विकारी अपने ठाकुर जी को प्रेम करें, हम प्रेम करें, विशुद्ध स्नेह करें, जहाँ में केवल आपका सुख और कछु नहीं, आपका ही सुख। इस भाव से अष्टयाम की सेवा करनी है, इस भाव से पूरा जीवन हमको जीना है। जासो प्रभु को प्रसन्नता व्यापेगी, प्रभु सानुभव जताएंगे। वहाँ अम्बा क्षत्राणी के वहाँ श्री ठाकुर जी खेल रहे थे तो संभव है। इस महत भगवती की कृपा से, श्री महाप्रभु जी की कृपा से हमेरा विशुद्ध स्नेह अगर उजागर हो गया, वो पराकाष्ठा पहुंच गया, तो हमारे यहाँ भी ठाकुर जी बातें करेंगे, खेलेंगे। पर निष्कामी सेवा चाहिए, निरपेक्ष सेवा चाहिए। एक वार्ता अपने यहाँ विराजती है, एक ब्राह्मण दंपति की, स्त्री पुरुष की। वो वार्ता साहित्य में बहुत छोटा प्रसंग है, बहुत बड़ी बात है। ये ब्राह्मण स्त्री और ये ब्राह्मण पुरुष भूतल पे जन्म लिए, जन्म से दोनों को माँ बाप नहीं थे। समय काल व्यतीत होने पर 25 साल के हुए हैं, श्री ठाकुर जी की कृपा से वो दंपति हो गए। दंपति होने के बाद ये ब्राह्मण दंपति बाको मन में मनोरथ भयो कि हम काशी जाए और काशी में विश्वम्भर का दर्शन करके आए। या जो दैवी जीव है कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, ये अपने प्रभु ऐसे ही है जो दैवी उसको आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। बाको कछु मालूम नहीं तो कि वहां जाके क्या करेंगे, मगर ये ठाकुर जी की लीला है। वो कर्षित भय काशी गए और काशी में मेरे श्री गोसाई जी प्रभु चरण विराज रहे थे और श्री गोसाई जी प्रभु चरण मायावादियों के साथ शास्त्रार्थ कर रहे थे, बाको परास्त कर रहे थे। वह समय ये दंपति वहां पहुंचे, मेरे श्री गोसाई जी प्रभु चरण के मुख लावण्य वो तेज से अभिभूत हो गए और वह को ऐसे प्रकट भयो हृदय में, ये बहुत महत्व पुरुष है, ये गुरु है, वहाँ के शरण में जाना चाहिए। दोनों दंपति वहाँ श्री गोसाई जी के चरणों में गए हैं और विनती की है, राज हमको सेवक करिए, हमें वैष्णव करिए। तो आपसे ने बोला है, आपसे ने कहा कि आप तो विश्वम्भर के दर्शन के लिए आए थे। तो वह समय दंपति ने कहा, हमें जो जगत के नाथ मिल गए हैं, हम काहू से कछु काम नहीं है, बस आप हमको सेवक करिए। गोसाई जी परम दयाल है, वासो देवी जीव जान के वह को नाम निवेदन कराया है, लालन स्वरूप की सेवा भी बधराई है, निके भांति सेवा भी आपने पठाई है। ये दोनों दंपति वैष्णव, ये ब्राह्मण दंपति अपने गांव आए निष्कंचनता से, बहुत निकी भाव से, प्रभु के तत्सुखात्मक भाव से श्री ठाकुर जी में हाथ पवित्र कर रहे हैं। मैं वार्ता इसलिए याद कर रहा हूं कि वहां में जो प्रेम है, जो सेवा का महात्म्य है, वो बात हमको समझनी चाहिए। एक दिन ये ब्राह्मण की जो स्त्री थी, वहाँ ने कछु आगे जाके किसी के घर जाके बहुत बड़ी वैभव की सेवा का दर्शन किया। तो स्त्री सहज स्वभाव है ईर्ष्या का, बाके घर में तो निष्कंचन सेवा हो रही थी और पराये के घर में वहाँ ने वैभव देख लिया और घर आके बैठ गई। ब्राह्मण बाहर से आए, वहाँ ने पूछा कि आपने अपरस क्यों नहीं की? तो वहाँ ने कहा कि जब तक वैभवी सेवा नहीं होगी मैं अपरस नहीं करूँगी, मैं सेवा में नहीं आऊँगी। तो भगवती बहुत धैर्यवान होते हैं भगवती। वह ब्राह्मण ने कहा कि एक कुछ दूर जाके एक वृक्ष है, वहाँ के नीचे खजाना है, तो खजाना लेके आ और वैभव से नीके भांति सेवा कर। वह स्त्री गई है, वहाँ ने मिट्टी खोदी है
वहाँ से द्रव्य निकला भी है, और द्रव्य इकट्ठा करके जब लेने जा रही थी तब वह वृक्ष ने कहा कि तू ऐसे नहीं ले जा सकती, मोको कछु देना पड़ेगा। तो वाने बोली का कछु दू? तब वाने बोला कि मोको एक झारी का पुण्य दे दे। ये भगवती थी, वाने मना कर दी कि मैं एक झारी का पुण्य नहीं दूंगी, क्योंकि अपने मार्ग में एक झारी का पुण्य होता है, उसका फल होता है। एक झारी का फल क्या होता है? 100 अश्वमेध यज्ञ का फल जो होता है वो एक झारी बढ़ने से फल मिलता है। समझो वैष्णव, समझो। ठीक है, प्रसंग तो बहुत लंबा है, पर वहां के दिन से वह स्त्री ने झारी की सेवा की है, नित्य झारी भर रही थी। एक झारी भरने का फल होता है 100 अश्वमेध यज्ञ के जैसा। तो अपने सेवा का आप खुद मंथन करिए कि ठाकुर जी में हाथ पवित्र करके हमें क्या नहीं मिल सकता और क्या मिलता है। इस महाप्रभु जी का मार्ग है, ये कृपा का मार्ग, ये प्रेम का मार्ग, ये अनुग्रह का मार्ग है। तो जो वार्ता साहित्य में ऐसे असंख्य प्रसंग है, असंख्य प्रसंग विराज रहे। तत्सुखात्मक, अपने प्राण पृष्ठ सेव्य स्वरूप का सुख। और दूसरी एक बात मैं कहूँगा, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किनको लागो पाई, बलहारी गुरुदेव की जिन्हें गोविंद दियो बताई। ये मर्यादा उक्ति है, ये मेरे काम की नहीं है, ये मेरे काम की नहीं है। मेरे लिए तो गुरु गोविंद दोनों एक ही है। मेरे लिए तो गुरु गोविंद दोनों एक ही है। गदाधर दास की वार्ता में देख लो, लंबा प्रसंग है, फिर भी याद आ गया, इसीलिए मैं बोला। गदाधर दास की वार्ता विराटती है। जा समय गदाधर दास जी नाम निवेदन पाके वाने कछु सेवा नहीं पधराई, पर गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे। बहुत समय थे परिक्रमा की, नित्य परिक्रमा करे, चुटकी मांग के लावे, फिर ध्वजा जी को भोग धरे और पोते आरोग्य प्रसाद। श्री गोसाई जी जब भी वहां विराजते थे, गोसाई जी वहां ने विचार कियो कि मेरे साथ गोसाई जी बोल भी नहीं रहे, मुस्कान भी नहीं कर रहे, परिक्रमा तो लगा रहा हूं। तो वहां एक दिन जहां गोसाई जी विराज रहे थे, अन्नकूट के मनोरथ था, और अन्नकूट का जो मनोरथ, तो उस समय वह अंतरंग वैष्णव सहित सामग्री सहित श्री गिरिराज जी पे जाना था। तो वह वैष्णव ने क्या किया, गदाधर दास ने, वहां ने श्री गोसाई जी प्रभुचरण जहां विराज रहे थे वहां से पेड़ो यानी रस्तो मार्ग, वहां ने इतनी सफाई की, गोखरू कंटक इत्यादि कछु न लगे, वह सफाई की। और जाके जहाँ गिरिराज जी के तरेडी में गए, तब वैष्णव ने प्रसन्नता की गोसाई जी सन्मुख में। जब बैठक जी में विराजे गोसाई जी, बाद समय जा रहे जी, ये वैष्णव गए हैं गदाधर दास जी, बाद समय गोसाई जी बोले आ गए वैष्णव राज। तो वहाँ को प्रसन्नता भई, वहाँ में कछु लिखो नहीं है, मगर वहाँ ने ये भाव जताया कि गुरु गोविंद दोनों एक ही है। जब वहाँ ने जय श्री गोवर्धन धरन श्री गिरिराज जी में विराज रहे, बाकी परिक्रमा तो मैं कर रहा हूँ, मगर ये गोसाई जी वो भी यही स्वरूप है, वहाँ की तत्सुखात्मक सेवा में वो लग गया। ऐसे ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य तो ऐसा ही है कि आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी कृपा की है, और कृपा की है तो वह कृपा में जो तत्सुखात्मक भाव की, प्रेम की जो बात समझा रहे, तो हमको ये आत्मसात करना चाहिए कि हमारे माथे विराजते श्री गुरु समस्त वल्लभ कुल वंशज जो भी भूतल पर विराजते सभी वल्लभ तद्रूप है, सभी वस्तुतः कृष्ण एव है। और वहाँ में मेरे ठाकुर जी में कोई भेद मत जानियो। तो जिस प्रकार से तत्सुखात्मक भाव से अपने प्राण पर सेव्य के आप टहल कर रहे हो, वैसे भाव अपने गुरु प्रत्यय भी रखना चाहिए। वो साक्षात मनमंत वस्तु कृष्ण एवं श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है। ये पुष्टि मार्ग है, दमला जी की वार्ता में प्रकट विराज रहा है। श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी ने प्रश्न किया है, पहला प्रश्न किया था श्री गोसाई जी प्रभु चरण ने कि दमला श्री महाप्रभु जी को किस तरह से जानते हो, और महाप्रभु जी ने भी प्रश्न किया है कि दमला तो गोसाई जी को किस प्रकार से जानते हो।
वास्तव में बोले कि मैं आपके पुत्र तरीके जानता हूं, तो मना की मेरे और मेरे पुत्र में कोई भेद मत देख। वार्ता में विराज रहे मेरे वाले वैष्णव, ये सब वार्ता साहित्य में विराज रहे श्री महाप्रभु जी के मुख की वाणी है। इस प्रकार से तत्सुखात्मक भाव से मैं इसीलिए बाहर दे रहा हूं कि श्री ठाकुर जी की टहल तो करना ही है, मगर अपने जो गुरु विराजते हैं, चाहे कोई भी वल्लभ कुल बालक क्यों ना हो, अपने हृदय में साक्षात श्री महाप्रभु जी का भाव होना चाहिए। और वहां के हृदय में भी समस्त वल्लभ कुल आचार्य भूतल पर जितने भी बालक हैं, उनके हृदय में भी यही भाव है, ये सामने आने वाला जीव और कोई नहीं, श्री दमला वंशज है या दमला वल्लभ का संबंध है। इसी भाव से हम सन्मुखता में जाए और वो भी इसी भाव से हमारा स्वीकार कर रहे हैं। तासु श्रावण सु द्वादशी के दिन हम पवित्र धरा रहे अपने गुरु को, तो यही भाव है उसमें, दमला भाव से ही हम धरा रहे हैं और वो स्वीकार कर रहे, दमला भाव से ही स्वीकार कर रहे हैं। 11 के दिन तो हम श्री महाप्रभु जी की कहानी से हम अपने प्राण प्रिय सेव्य स्वरूप को आरोहित करते हैं पवित्रा, बस द्वादशी तो ये भाव है, यही अपना पुष्टि मार्ग। प्रिय वैष्णवजन, ये मार्ग की विलक्षणता जो है, बारीक ऐसा एक एक बात इतनी सुंदर है। और जहां तक मैं बात कर रहा हूं तत्सुखात्मक की, ये भाव अपने हृदय में अगर आ गया और है, तो श्री ठाकुर जी से अपने गुरु, वहां के भीतर में भी यही भाव है। अपने गोकुलनाथ जी के हास्य प्रसंग में विराज रहा है। प्रसंग बहुत छोटा प्रसंग है कि एक दिन गोकुलनाथ जी कह रहे हैं कि रघुनाथ जी का प्रसंग वो कह रहे हैं गोकुलनाथ जी कि एक दिन रघुनाथ जी को जानकी जी ने पूछा कि आपकी इच्छा के अनुसार अपने निज सेवक सब कुछ कर रहे हैं, पर आपकी इच्छा, मगर उनकी इच्छा आपकी इच्छा से वो कैसे कर रहे हैं? आप रघुनाथ जी को जानकी जी ने पूछा है, आप किसकी इच्छा से आप कुछ कर रहे हो? तो वास्तव में रघुनाथ जी ने बात कही और बताई जानकी जी को कि रघुनाथ जी के एक परम सेवक थे, उत्तम भगवती थे, श्री ठाकुर जी को बहुत नीकी भांति वो टहल कर रहे थे, स्त्री पुरुष दोनों। एक दिन मां भगवती को उसके हस्त में ऐसा रोग, ऐसी व्याधि आ गई, जब व्याधि से वहां की सेवा छूट गई। तब वह वैष्णव की स्त्री जो थी, उनकी जो पत्नी थी, भार्या थी, वहां ने सेवा करनी शुरू कर दी। तत्पश्चात जो हस्त में जो व्याधि आ गई थी, वहां में से परु निकलने लगा, उनके हस्त में से परु निकलने लगा। तो वह भगवती दूर खड़ा होके श्री ठाकुर जी के दर्शन कर रहा था। ये क्रम चल रहा था। तत्पश्चात व्याधि और बढ़ गई। व्याधि बढ़ने से वहां के शरीर में से दुर्गंध निकलने लगी। जब दुर्गंध निकलने लगी तो वहां ने मंदिर में भीतर जाने से मना कर दिया और वो बाहर रहने लगा। जब अत्याधिक वहां के शरीर में से दुर्गंध निकलने लगी तो वहां ने घर छोड़ दिया। ता समय श्री रघुनाथ जी वहां के पास पधारे। ता समय रघुनाथ जी जब निकट पधार रहे थे, ता समय श्री वैष्णवराज ने कहा है कि कृपानाथ निकट मत आइयो, मेरे प्राण निकल जाएंगे। निकट मत आइयो, मेरे प्राण निकल जाएंगे।
ताश में जानकी जी भी साथ में थी। तब रघुनाथ जी ने कहा, मैं इनकी इच्छा से कर रहा हूँ। वाह कह के वाह को सब व्याधि दूर हो गई, तनुत्व प्राप्त हो गया। पुनः ये वैष्णव अपने श्री ठाकुर जी की टहल में पहुंच गया। कहने का तात्पर्यार्थ कि वहां न तत्सुखात्मक श्री ठाकुर जी का सुख विचारा है। व्याधि आ गई तो व्याधि की अवस्था में श्री प्रभु को परिश्रम न हो जाए, वहां के लिए सेवा से दूर हो गया। सेवा से दूर होने के बाद भी श्री ठाकुर जी का विरह तो सहन होता ही नहीं था, तो दूर से दर्शन करने लगा। फिर प्रभु को परिश्रम न हो जाए, दुर्गंध जब निकलने लगी तो प्रभु को परिश्रम न हो जाए, ये भगवती के भाव है। तो वो मंदिर में भीतर जाने से वो बाहर आ गए, और बाहर आने के बाद भी जब व्याधि इतनी बढ़ गई, इतनी दुर्गंध निकलने लगी शरीर में से, तो वहाँ ने घर छोड़ दिया। किसके लिए? प्रभु के सुख के लिए। मेरे प्रभु को, मैं ठाकुर जी को परिश्रम न पड़े। और वहाँ ने भी गुरु ठाकुर जी में भेद नहीं देखा। रघुनाथ जी जब पधारे ता समय कहा बोला, कृपानाथ राज निकट मत आइयो, मेरे प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि आपको परिश्रम हो जाए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। जिस सुख के लिए, जिस ठाकुर जी के सुख के लिए वहां ने घर छोड़ दिया, वहां के सन्मुख अपने रघुनाथ जी पधारे, तो वहां को भी आपने ऐसा कह दिया, मेरे निकट मत आइए। ये पुष्टि मार्ग है। कृपा भाई समस्त भूतल पर विराजित आचार्य वल्लभ गुण अपने हृदय में श्री वल्लभ श्री महाप्रभु जी तद्रूप भाव है, तो अपन पर भी ऐसी कृपा हो सकती है। ये सामर्थ्यवान स्वरूप है। ये छोटी छोटी प्रसंग हमको बहुत कुछ सिखा देते हैं। पुष्टि मार्ग में ऐसी बड़ाई करने के लिए या एक जन्म नहीं, कोटानु कोटि जन्म भी मिल जाए, फिर भी ये मेरे महाप्रभु जी की कृपा का जो बड़ाई कर रही है वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। रसिक भगवत जी जब कीर्तन पद में गान करते हैं, वहां से भी हमको बहुत कुछ सीखना मिलता है। एक सुंदर पद है, नित्य हरेक वैष्णव आप सब मैं सब उसको दोहराते हैं। तरेटी श्री गोवर्धन की रही है, श्री गोवर्धन की रहिए, तरेटी श्री गोवर्धन की रहिए। नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लइए, तन पुलकित व्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नहीं है। रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जो सो कहिए। श्री रहे महाप्रभु जी आप बड़ाई करीने मेरे जैसे सभी वैष्णव को आप इत्यादि बोध कर रहे हो कि जीव को कैसे रहना चाहिए। रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी श्री गिरधर लाल जी जो स्वरूप है गिरधारी नु वह स्वरूप आज भी जैसलमेर में विराज रहा है। ये स्वरूप, ये कीर्तन में जो स्वरूप बताया ना, ये स्वरूप जैसलमेर में विराजित है। तरेटी श्री गोवर्धन की रही है। या को जीव को बोध कर रहे, अपन ऐसे शब्दार्थ से जाए तो जतिपुरा में जाके श्री गोवर्धन धरण की व गिरिराज की तरेटी में हमको रहना है, और वहां रह के यशोगान करना है, व्रज रज में लौटना है, गोविंद कुंड में नहाना है। ये शब्दार्थ है। मगर यह तो समस्त देवी जीव के लिए आपने किया है कि तरेटी से गोवर्धन की रही है। यह श्री गोवर्धन धरण कौन है? युगल स्वरूप। श्री कहता स्वामिनी जी है, गोवर्धन गोवर्धन कहता हमारा ठाकुर जी है। अपन श्री ठाकुर जी और प्यारी जी वहां के चरणारविंद में सदैव निमाट रहे। हमारी चित्त की वृत्ति वही रहनी चाहिए। तरेटी श्री गोवर्धन की रही है। श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, ये तरेटी है अपने। वहां के चरणान के दृढ़ आश्रय से
ये स्वरूप कोई बाहर नहीं है, आपके मेरे घर में विराजित यही स्वरूप है। श्री गोवर्धन धरण का वही स्वरूप है। वहाँ के चरण के दृढ़ आश्रय में, वहाँ के चरण का शरण प्राप्त करके हमें रहना है और उनके सानिध्य में, उनके सानिध्य मात्र से नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लइए। बाकी सन्मुखता में मदन गोपाल जहाँ किशोर लीला की है, जब बाल लीला की है, व्रज में जो भी लीलाएं की है मेरे प्रभु ने, वहाँ प्रभु ने जो लीला किए वहाँ के चरण कमल हमको चित्त में धारण करना है। और उन लीलाओं का अनुसंधान हमारे हृदय में, चिंतन में चलना चाहिए। तन पुलकित जहाँ तक ये अपनी समस्त लीला, बाल लीला, किशोर लीला, माधुर्य लीला, सब लीला का चिंतन अगर अपने भीतर में रहेगा तब क्या होगा कि तन पुलकित हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा, प्रसन्नता आ जाएगी, प्रफुल्लित हो जाएगी। तन पुलकित व्रज रज में लूटत। यहाँ व्रजरज या व्रजरज का महात्म्य ऐसा है, अपन वहाँ जाए और वहाँ रज में लौटना है नहीं। इस समस्त व्रज 84 कोष में जो भी लीला हुई है, वो लीला का जो भाव है, वो भाव है, स्नेह है, वो रज है। और वह रज में हमको लौटना है, हमारे हृदय को लौटाना है। तन पुलकित व्रज रज में लौटत, गोविंद कुंड में नहीं है। गोविंद कुंड, गो माने इंद्रिय, विंद माने स्वामी। हमारे एकादश इंद्रिय के स्वामी जो है ये हमारे प्रभु है, गोविंद है, हमारा स्वामी है। उनके भीतर में पहुंचना है, गोविंद कुंड में नहीं है। हमें तद्रुप हो जाना है, हमारे प्राण प्रेम स्वरूप के साथ संलग्न हो जाना है, एक तादात्म्यता हो जाना है। वही बात कर रहे हैं, रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए। हित चित्त की बातें, आपका सुख और मेरे भीतर में विराजित आपके सुख के लिए मनोरथ, ये हित और चित्त की बात हुई। हित किसका है? मेरे प्राण प्रेम प्रभु का सुख। और वहाँ के सुख के लिए जो मन में चिंतन चल रहा है, जो मनोरथ जाग रहा है, वो मनोरथ है। हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए। इस प्रकार से हमें रहना है। जो वैष्णव सेवा किसी के यहाँ कैसी बिराती है वो मेरा विषय नहीं है, मगर सेवा इस प्रकार से होनी चाहिए, प्रेम इस प्रकार से बढ़ना चाहिए। जहां प्रेम में ओट है वो प्रेम हो ही नहीं सकता। अपन के घर में ठाकुर जी मेवा मिश्र में बिराजते, वहां को विनती करनी चाहिए कि कब आपको मैं उत्सव भोग धरूं। उत्सव भोग धर रहे तो कब मैं सखड़ी आरोगाऊं। हित चित्त की बात है। श्री गिरधारी जी से श्री ठाकुर जी को विनती की है, कृपा ऐसे मुँह पे ऐसी कृपा कीजिए मैं आपको और लाल लड़ाऊं। इस प्रकार से प्रभु की सन्मुखता में अपन की प्रेम की वृद्धि होए और प्रेम की वृद्धि के साथ अपन सेवा का प्रकार भी विस्तार होता रहे। संयोग रस आनंद में हम छक जाए और अनुसर में भी उसके चिंतन में तन पुलकित व्रज रज में लौटत, गोविंद कुंड में नहीं है। इस प्रकार की स्थिति हमें होनी चाहिए। आपको सुनकर ऐसा लगता होगा ये कछु बोल रहा है, बता रहा है, मगर ये संप्राप्त समय में, इस घोर कलिकाल में, इस माया की झंझट में इसका अनुसरण हम कैसे कर सके? हो सकता है, हो सकता है, सब कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। श्री महाप्रभु जी ने ऐसा मार्ग दिया है कि संसार में हम ग्रसित नहीं हुए। ये हमारा वहम है कि हम ग्रसित हो गए हैं, ये हमारा पूर्वग्रह है कि हम संसार में ग्रसित हो गए। आप ग्रसित नहीं हुए हो। जो भी कछु संसार में है, पति पत्नी पुत्र इत्यादि, स्वास्थ्य संपत्ति, जो कछु भी है, वो सब अपने ठाकुर जी में लगा दो तो कहाँ ग्रसित हुए? अपन ठाकुर जी में लगाते नहीं है और हम उनके स्वामी है, ये भाव है, ये पूर्वग्रह है अपना। नहीं, स्वामी तो मेरे घर में विराजते श्री ठाकुर जी है, हम तो उनके सब खिलौना है। चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे संपत्ति हो, स्वास्थ्य हो,
जो कुछ भी है, जब तक ये भाव अपने हृदय में दृढ़ नहीं होता है कि हमारे घर में विराजते प्रभु, उनके घर में हम रह रहे हैं, यही हमारा स्वामी है, यही हमारा नाथ है, जहाँ समय इस भाव की जागृति आ गई तो वह समय सब ये माया, ये अपने संसार में से अपना ममत्व आप निकल जाएगा। ये मेरी पत्नी है, ये भाव क्यों रखते हो? ये मेरे ठाकुर जी के टहल में एक विनियोग होने वाले एक नूतन जीव है, एक सखी है, इस प्रकार का भाव रखो। और जहाँ समय अपना स्वजन चला जाता है, वह समय खेद कैसा होना चाहिए कि मेरे ठाकुर जी की टहल में से, जैसे गोपेश्वर जी से राय जी ने, लो एक बात याद आ गई, बोल देता हूँ। जब श्री गोपेश्वर जी, हरराय जी के लघु भ्राता थे गोपेश्वर जी, इस गोपेश्वर प्रभु की जो भार्या थी, जो पत्नी थी, अब लीला में पहुंचने वाली है, वाको संकेत से हरराय जी प्रभु चरण तो त्रिकाणज्ञानी थे, वाको संकेत पता चल गया तो भौजी महाराज लीला कर जाने वाले हैं। और जैसे उनको मालूम पड़ गया, तब से पत्र लिखना शुरू कर दिया कि किस तरह से ये व्यथित हुए गोपेश्वर जी को आश्वासन किस प्रकार से दे। श्री हरराय चरण ने वह पत्र लिखने शुरू कर दिए। और वास में राजस्थान था, रण प्रदेश था, ऊंट की सवारी पे पत्र जाता था, 24 कलाक में एक पत्र पहुंच जाता था। और उधर गोपेश्वर जी और उनकी पत्नी इतनी भाव से सेवा में मग्न रहते थे, इतने मग्न रहते थे सेवा में ठाकुर जी की, कि वाको वह पत्र पढ़ने में समय नहीं मिलता था। जब भी संदेशा वाहक जो लेके आता था किसी हरराय प्रभु चरण ये पत्र पठाए, तो वहाँ ने पढ़ना मुनासिब नहीं समझा, समय नहीं था, एक कोने में रख देते थे, ऐसे करते थे। तब जब लीला में पहुंच गए, तब आप गोपेश्वर जी अति व्यथित भये। तो वास में कहा कि बड़े भैया श्री हरराय प्रभु चरण ने आपको कछु भेजे पत्र। तो वास में उन्हें पढ़ना शुरू किया, तो वहाँ में छठे पत्र था, शिक्षा पत्र का छठा शिक्षा पत्र था, वहाँ में उल्लेख किया है कि अब बहुजी महाराज लीला कर गए हैं। तब तक जो पत्र लिखे थे, तब तक तो पहले उनको पता था कि अब लीला करने वाले हैं। इस प्रकार से मत ये विराज रहा है कि लीला हो जाने के बाद 41 पत्र लिखे गए नहीं है, शुरू से लिखते गए थे। तो ये भाव है। तो वास्तव में दुख कौन सा भयो कि मेरे ठाकुर जी में से इतनी उत्तम सेवा कर रही थी गोपेश्वर जी की पत्नी, तो वो चली गई। मैं ठाकुर जी की सुख देने में वो एक जीव मेरा चला गया, वह भाव से व्यथित थे, वह भाव से दुख थे। तभी सब वैष्णव को ध्यान में रखते हुए श्री हरराय प्रभु चरण ने 41 पत्र हमको दिए हैं। ये जीने का सुंदर एक तरीका है, एक सुंदर अपने को, इसको क्या मैं बोल सकूं, 41 पत्र को। इस जगत का कोई भी समस्या का समाधान इसमें ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरे विश्व की समस्या का समाधान मेरे शिक्षा पत्र में है। बस भाव से उसको पढ़ना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। ये शिक्षा पत्र है। ठीक है वैष्णव, मैंने आज का जो भी प्रेम के अनुसंधान से पोषणम तदनुग्रह प्रभु न तत्सुखात्मक भाव से जो कछु मेरे हृदय में जो भी भाव उद्भवित हुए हैं, सभी भाव श्री महाप्रभु जी के चरणों में समर्पित करता हूँ और आज के सत्संग को यही विराम देता हूँ। शिवल्लभाधीश की।